हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, अगर इसके हम लोग वर्ड को ही ब्रेक कर लें तो इससे हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मीनिंग है ब्रेक डाउन। जहाँ पे भी वर्ड लाइसिस आ जाए वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी चीज़ को ब्रेक करना, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसकी क्यों हमें इसकी नीड है, आप उसके लिए हम लोगों का पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं। जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिनरल्स मिलते हैं उनमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से ही होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपके लिए वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की एग्जांपल दी हुई है। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है, और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा जो भी हम लोग मेटल ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं एलिमेंट, उसका सल्यूशन भी हो सकता है या फिर मोल्टन स्टेट में वो मेटल हमारा खुद हो सकता है। अब जो फीचर क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का कि इसमें आयंस इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज ऑफ आयंस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट। एक हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इलेक्ट्रिक करंट पास करके इस सर्किट में से आयंस का एक्सचेंज कराते हैं हमारे एनोड और कैथोड में। अब देखिए, दो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे सेल के, एनोड और कैथोड। अब देखते हैं ये दोनों क्या क्या करते हैं। जो एनोड और कैथोड हैं इनको इलेक्ट्रोड्स भी बोला जाता है। अब हमारा जो एनोड है इसमें से करंट हमारे सेल में एंटर करता है। करंट एंटर्स थ्रू एनोड। तो जो हमारा कैथोड है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। करंट एग्जिट्स थ्रू कैथोड। जो करंट है कैथोड के थ्रू सेल से बाहर चला जाता है। जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बहुत सारे लोग जो हैं इस गलत समझ लेते हैं कि जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ऐसा नहीं होता। एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है और जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है। याद होगा जो हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई है आपकी एनसीईआरटी के, उसमें हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब इकट्ठी होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। इसी तरह जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस है ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें जो हमारा एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन होती है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने आपके थर्ड चैप्टर की वीडियो में कॉपर की रिफाइनिंग की थी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एनोड की फॉर्म में जो इम्प्योर कॉपर था उसमें से प्योर कॉपर जो है एक्सट्रैक्ट होकर हमारे कैथोड यानी कि प्योर कॉपर के स्ट्रिप के ऊपर इकट्ठा हो रहा था। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। अभी देखिए, एक बात और आप लोगों को याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइसिस है, जब इसमें से करंट पास होता है तो आप लोगों को जो कॉपर वाली एग्जांपल दी थी जिसमें जो प्योर कॉपर था वो कैथोड के ऊपर जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा था। तो
क्या हो रहा था, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जितनी हम लोग इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही जो है हम लोगों का प्योर जो सब्सटेंस है वो किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। और इसे हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, आप लोगों ने बस इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग याद रखना है और याद रखना है कि एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज किए जाए। रिडक्शन क्या होती है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो, ऑक्सीजन रिमूव हो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन किए जाएं, जो कि आप लोग इस केमिकल सेल में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एनोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गई और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, कैसे कि जो हाइड्रोजन था उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये आपको वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की एग्जांपल दी है आप लोगों की साइंस सीईआरटी बुक में। जो है ये हमारा सेकंड चैप्टर में भी क्वेश्चन आता है और फर्स्ट में भी आता है कि आप लोगों की ये एक्टिविटी भी थी कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये रिलीज़ होते हैं इनके इलेक्ट्रोलाइसिस पे, और जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट ऑक्सीजन से डबल रिलीज़ होता है। और जो हमारे अनायंस होते हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वो कैथोड की तरफ जो हमारे अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल वो एनोड की तरफ जाते हैं, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो होते हैं दो तरह के, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो गैल्वेनिक सेल है उनको हम लोग वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। अब जो गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या फिर उसका बिल्कुल अपोजिट एक इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करें। और उसी के बेसिस पे ये दो टाइप्स हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कौन सा है, जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करा के कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करें। आप लोगों को जो अभी पिछला डायग्राम दिखाया गया था उसमें हम लोगों को था एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। हमारा एक केमिकल रिएक्शन था ब्रेकडाउन का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से हो रहा था। और ये है हम लोगों का एक गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये जो हमारे गैल्वेनिक सेल, ये एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल है जो हमने जिंक कॉपर सेल की एग्जांपल ली है। इसमें क्या होता है कि हम लोग दोनों ही जो अपने एनोड हैं और कैथोड हैं अलग अलग कंटेनर्स में लेते हैं, जिनको एक सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है, सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। आपको बता दें, जब भी आप लोगों ने ड्रॉ करना है एक गैल्वेनिक सेल या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें जो कैथोड है, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड ड्रॉ किया जाता है और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ किया जाता है, और एक एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से ये कनेक्ट हुए हैं। अब इनमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, हम लोगों के इलेक्ट्रोड्स हो गए, और ये है हमारे इलेक्ट्रोलाइट। जो गैल्वेनिक सेल हैं इनमें हम लोग दोनों ही कंटेनर्स में सेम इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं। पूरा का पूरा है ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर हम लोग इसको हाफ कर लें, मान लीजिए हम लोग इसको ना देखें तो और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसे बोला जाता है एक हाफ सेल, और उसी तरह अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखें, इस साइड को देखें तो ये भी है एक हाफ सेल, और ये दोनों पूरे एक साथ मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
अब हमारा हाफ सेल जो है टॉपिक हो चुका है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि हमने आपको बताया था शुरू में कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएं या लूज़ किए जाएं, या फिर जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो। भी इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की या गेन करने की, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक साथ बोला जाता है सेल पोटेंशियल, कि इस पूरे के पूरे सेल की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज़ करने की या फिर आयन एक्सचेंज करने की। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का सॉल्ट ब्रिज। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारे इन वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोलाइट की हमारे इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंट होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट जो हैं कॉमन सॉल्ट ब्रिज के बीच में यूज़ किए जाते हैं कॉमनली। इसका सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, एक तो ये पूरे के पूरे सर्किट को रन करता है। दूसरी चीज़ ये कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगातार होती रहती है तो एक बारी ऐसा टाइम आ जाता है जब ये हमारे जो दोनों सेल हैं, दोनों हाफ सेल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करके इसमें इम्बैलेंस दोबारा क्रिएट करता है ताकि करंट दोबारा से फ्लो हो सके। तो ये था हम लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरह के और यूज़फुल जानकारी के लिए और अच्छे लेसन्स के लिए हमारे चैनल मान्या एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक ज़रूर दें, शेयर करें।